रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने आए हैं जिससे हमारा नित्य का वास्ता है, हमारे जीवन का वास्ता है, हमारे भविष्य का वास्ता है, हमारे परिवार का वास्ता है और हमारे देश का वास्ता है। जी हाँ, और वो वास्ता है राजनीति। राजनीति और जो राजनेता आज के हैं उन्हीं पर हम चर्चा करने आए हैं। और इसीलिए मैंने प्रारंभ में कहा था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यह राम राज्य की बात है, रघुकुल की बात है कि एक बार किसी ने कह दिया उससे फिर डिगने का सवाल नहीं उठता है। लेकिन आज परिदृश्य बदल चुका है, आज हमारा भरोसा उठ चुका है। अभी कुछ बोलेंगे, कल कुछ बोलेंगे, परसों कुछ बोलेंगे, हो सकता है एक ही दिन में 3 बार वो पलटी मार जाए। ऐसे हमारे आज के नेतृत्वकर्ता हैं और जो अपने को नेता कहते हैं। आइए एक प्रसंग के माध्यम से, एक हास और परिहास के माध्यम से इस बात को बखूबी आपके बीच रखने का प्रयास कर रहा हूं और आपको बहुत मजा आएगा और सुनकर आप हास्य और परिहास के तमाम लहरियों में गोता लगाने लगेंगे। कहानी की शुरुआत यहां से होती है कि बहुत सारे नेतागण एकत्र हुए और कहीं जाने का प्रोग्राम बनाया। सारे नेतागण एकत्र होकर एक बहुत लग्जेरियस बस में सब सवार हुए और सवार होने के बाद नेताओं से भरी बस वो चल पड़ी। उनके वस्त्र भी इस प्रकार से सफेद और वो तमाम रंगों से रंगे थे जो एक नेताओं के होते हैं। ये वीआईपी लोग हैं। सभी बहुत प्रसन्न थे क्योंकि विशेष कार्य के लिए वो जा रहे थे और एक पूरी जमात थी नेताओं की। पॉलिटिकल बातें हो रही थी, इस सरकार को गिरा देना है, उस सरकार को उखाड़ देना है, इस नेता को बना देना है। और जनता भी क्या है साहब, हम पर खूब विश्वास करती है। मैं तो इस क्षेत्र में ऐसा हूँ, मुझ पर तो जनता ऐसी है, मेरे पीछे तो जनता लगातार रहती है, मेरे यहाँ तो दरबार लगा रहता है। बहुत सारी बातें आपस में करते हुए बस चली जा रही थी। जिस जगह पर उन्हें जाना था उसके बीच में एक पहाड़ी का एरिया भी पड़ता था और अचानक कुछ घटना ऐसी होती है कि पहाड़ी क्षेत्र में जब वह बस पहुंचती है, सुनसान क्षेत्र होता है, मीलों मीलों तक वहां कोई आबादी नहीं होती और न ही कोई गांव होता है। उस क्षेत्र से वह बस गुजर रही थी और अचानक से वह बस पलट जाती है और जहां पर वह बस पलटती है वहां गड्ढा थोड़ा नीचा था और बस उसी में जाकर गिर जाती है। कोहराम मच जाता है साहब, सारे उथल पुथल होने लगते हैं। वहां आसपास कोई गांव तो था नहीं, सुनसान और वीरान था, लेकिन कुछ लोग थे जिन लोगों ने देखा कि एक बस पलटी है। शायद कोई राहगीर होगा या काम करने के लिए अपने गांव से दूर निकला होगा। यहां तक उन लोगों ने देखा कि एक बस गिरी है, वह अपने गांव में जाता है, बगल के गांव के लोगों से बुला कर लाता है और जब देखता है कि उसमें सारे नेता हैं। गांव के लोगों ने विचार किया कि अब अगर यह बहुत दिनों तक यहाँ ये सब पड़ा रहेगा तो पड़ा रहने के बाद यहाँ दुर्गंध फैल जाएगी और इनका क्रियाक्रम भी ठीक से नहीं हो पाएगा। इसलिए सभी ने मिलकर अथक प्रयास किया और एक एक नेताओं को उन लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से उन्हें दफना दिया, मिट्टी के तले दबा दिया ताकि वहां पर कोई महामारी न फैले। अब जिस जगह पर उन्हें पहुंचना था वहां वो नेता पहुंचे नहीं। आपस में जहां से वो चले थे और जहां उन्हें पहुंचना था आपस में एक संवाद होने लगा। आपस में संवाद हुआ तो लोगों ने कहा इतने बजे यहां से निकले हैं, यहां तक पहुंचे हैं, यहां के बाद वहां गए होंगे तो अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन रात हो गई साहब, सुबह हो गई, लेकिन कोई खोज खबर उन नेताओं की नहीं मिली। सभी लोग चिंतित हो गए और उस दूर दराज वाले क्षेत्र से कोई खबर भी नहीं आ सकती थी, इसलिए उन्हें पता भी नहीं चल रहा था कि आखिर बीच में वो लोग गए तो कहां गए। आगे क्या घटना घटी और कौन सी बात हुई वह भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी तक शैलेश की बात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें।
अब तो जहां से चले थे वहां भी कोहराम मच गया, जहां नहीं पहुंचे वहां भी कोहराम मच गया। समूचे राज्य में अजब स्थिति हो गई साहब। और कुछ लोग वहां से निकले और जब उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां बस गिरी थी, बस दिखाई पड़ जाती है। बहुत मेहनत के बाद दूर दराज के गांव से लोगों को बुलाया जाता है। सब लोग फिर एकत्रित होते हैं जिन लोगों ने उस दिन बस के साथ उन नेताओं को देखा था। पुलिस भी पहुंची साथ में, तो पुलिस ने बारी बारी से सबको बुलाया और कहा घटना क्या हुई, तुम लोगों ने क्या देखा, बस यहां गिरी तो नेता कहां गए और कैसे कैसे क्या घटना हुई। तो उसमें से एक ने कहा साहब मैं तो इधर काम करने निकला था तो मैंने देखा कि एक बस उधर से चली आ रही है और वह ऊपर से गिरकर इसी खाई में गिर गई, इस गड्ढे में गिर गई। मैं तो दौड़कर गांव की तरफ गया, हमें पहुंचने में 1.5 घंटा लगा, फिर वहां से आने में 1.5 घंटा लगा, तब तक 3 घंटे बीत गए थे लगभग। और 3 घंटे के बाद जब हम पहुंचे तो लोग इधर उधर घिरे पड़े थे। तो हम लोगों ने सोचा कि पता नहीं ये कहां से आ रहे हैं, किसे खबर करें, यहां पर गंध मच जाएगी, यहां का पर्यावरण खराब हो जाएगा। हमने सबको इसमें दफन कर दिया साहब। यहां पे ये देखिए सारी जो मिट्टियां आप देख रहे हैं ये सब इसी के नीचे उन लोगों को हमने बड़े अच्छे ढंग से दफन किया है। और तब उसमें से एक पदाधिकारी ने कहा ये तो अच्छी बात है, आपने अच्छा किया, सबको ससम्मान आपने दफना दिया। लेकिन क्या सभी के सभी मृत थे? क्या सभी मर चुके थे? कोई बचा नहीं था उसमें? तब उसमें से एक व्यक्ति आगे बढ़ा और कहा साहब कोई कोई तो कह रहा था कि हम जिंदा हैं, हम जिंदा हैं, लेकिन साहब वो तो नेता है, नेता का क्या भरोसा। हद हो गई साहब। अब नेता अगर कहे कि हम जिंदा हैं तब भी लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं। यहां तक विश्वास लोगों का टूट चुका है। कहां हमारी राजनीति जा रही है, कहां हमारे नेता जा रहे हैं, कहां हमारी वाणी जा रही है। जितने झूठ उतने ही अभद्र। कोई कहता है चोर है, कोई कहता है रावण है, कोई कहता है पाखंडी है, कोई कहता है भ्रष्टाचारी है। सब एक दूसरे में लिप्त हैं, लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते, जनता को मूर्ख बनाने का भी कोई मौका नहीं छोड़ते। और आज स्थिति यहां तक आ गई कि लोगों ने नेताओं की बातों पर विश्वास करना छोड़ दिया है। इसके लिए हम सब लोगों को एक बार फिर से उठना होगा, अच्छे व्यक्तियों को नेतृत्व करने के लिए आगे लाना होगा, उन्हें प्रेरित करना होगा, अच्छे व्यक्तियों को चुनना होगा और अच्छे काम करने वाले लोगों को आगे बढ़ाना होगा। शैलेश की बात में आज इतना ही। फिर कोई नई कहानी, कोई नया प्रसंग लेकर अगली बार पुनः आपके बीच हम आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।